हेलो ऑल। आज का टॉपिक होने वाला है बिग बिलियन डे 2025। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि क्या हम बिग बिलियन डे के टाइम वॉचेस खरीद सकते हैं, क्या हमें अच्छे डील्स मिल सकते हैं। तो मैं कल ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था फ्लिपकार्ट पे, तो डील्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बट मुझे ऑथेंटिसिटी का कुछ पता नहीं। तो मैं वॉचेस तो सजेस्ट नहीं कर सकता, बट जैसा फ्लिपकार्ट के साथ मतलब बहुत सारे इश्यूज हुए लोगों के रिगार्डिंग दी वॉचेस एंड दी ऑथेंटिसिटी, तो मैं एक ही बोलूंगा कि ये सारे पॉइंटर्स कुछ है जो मैंने नोट डाउन किए हैं, वो आप याद रखना बिफोर बाइंग एनीथिंग। ओके। तो सबसे पहली बात, मेन चीज है कि ऑथराइज रीसेलर है या नहीं, आप वो चेक करना। अगर आप कोई भी वॉच ले रहे हो किसी सेलर से या रीसेलर से, चेक करो कि वो रीसेलर या सेलर ऑथराइज्ड है या नहीं। आप प्रॉपर से उसको, वो सेलर या रीसेलर का रिव्यूज चेक करना, गूगल रिव्यूज चेक करना, और अपना होमवर्क भी ठीक से करना बिफोर बाइंग एनीथिंग। दूसरा पॉइंट ये है जो बहुत लोग नहीं देखते, मैंने भी बहुत बार ये गलती की है, कि रिटर्न पॉलिसी और ब्रांड पॉलिसी देखना कि क्या एग्जैक्टली है वो चीज़। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, बहुत टाइम ऐसे होता है कि वो आइटम नॉन रिटर्नेबल होता है ऐसे सब सेल्स के टाइम, बिकॉज उनको क्या है कि प्रोडक्ट क्लियर आउट करना है। वो सेल इसीलिए होता है ताकि जो भी प्रोडक्ट है उसको वो क्लियर आउट करना है, और जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है उसको वो इन्वेंट्री में डाल सके। तो इसीलिए आपको मेन चीज है कि आपका जो ब्रांड पॉलिसी है या फिर रिटर्न पॉलिसी है, ब्रांड रिटर्न पॉलिसी जो है, आपको ठीक से चेक करना पड़ेगा बिफोर बाइंग एनीथिंग। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप प्राइस अगर चेक कर रहे हो किसी वॉच का, तो ये चेक करना कि वो प्राइस, वॉच की हिस्ट्री क्या थी, लाइक प्राइस हिस्ट्री क्या थी। ये बहुत टाइम ऐसे होता है कि प्राइजेस इन्फ्लेट किए जाते हैं ये सेल्स के टाइम, और ऐसे दिखाते हैं कि इनमें बहुत ही ज्यादा सेल है, बट प्राइस डिफरेंस इतना नहीं होता। तो आपको ठीक से चेक करना होगा कि इसकी हिस्टोरिकल प्राइस क्या है, और कंपेयर करो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपको वो डिस्काउंट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इन रियल लाइफ आपको इतना डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे उसके हिस्टोरिकल प्राइस से, तो वो सेम ही था, बस यहाँ पे इन्होंने प्राइस बढ़ा के उसका डिस्काउंट ज्यादा रखा है। ओके। तो ये एक थर्ड पॉइंट है, आपको ठीक से याद रखना है। तो चौथा पॉइंट ये रहेगा कि आपको जो वॉच क्वालिटी है या फिर स्पेसिफिकेशंस जो बोलते हैं, वो आपको ठीक से देखना है कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो वो आपको क्या ऑफर कर रहा है वो प्राइस रेंज में। आप उसका मूवमेंट टाइप क्या है, कौन सा ग्लास ऑफर कर रहा है, सफायर ग्लास है या मिनरल ग्लास है। मूवमेंट के अगर आप बात करोगे तो वो नॉर्मल जापानीज क्वार्ट्ज ऑफर कर रहा है या ऑटोमेटिक ऑफर करेगा, और अगर अगर ऑटोमेटिक ऑफर कर रहा है तो वो कौन सा ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफर कर रहा है, कौन कौन से कंपनी का ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफर ऑफर कर रहा है। ये सब भी आपको ठीक से देखना है, क्योंकि कैसा है कि हम लोग क्या करते हैं सेल के टाइम, हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, बहुत ही कम टाइम है, और बहुत ही कम पैसे में हमें कोई चीज़ मिल रही है, ऐसे एकदम फोमो टाइप मोड में चले जाते हैं, और हम डिटेल्स डाल के उसको बाय करने लगते हैं। बट मेन पॉइंट ये रहेगा कि जब भी आप कोई भी परचेस कर रहे हो, ठीक से उसका स्पेसिफिकेशंस देखो, क्या वो एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है जब भी आप बाय करने का सोच रहे हो। फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप एक लग्जरी वॉच लेने का सोच रहे हो या फिर एक हाई एंड जापानीज वॉच लेने का सोच रहे हो, जैसे कि सेको प्रोस्पेक्स या फिर सिटीजन का कोई जेंशिन वर्जन हो गया, तो आप जरूर देखना कि उसका जो पेपर वर्क है या फिर सीरियल नंबर है, वेरीफाई करो उसको कि वो क्या सही में ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेच रहा है। और इट ऑल ड्रिल्स डाउन टू द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला, कि आपको हमेशा रीसेलर जो है वो प्रॉपर है या नहीं, ये वो ऑथराइज्ड है या नहीं, वो चेक करना है मेन तो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे ब्रांड वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे उसकी फेक कॉपीज ज्यादा बनती है। कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स आए हैं जो ये सब ब्रांड के फेक कॉपीज बनाते हैं और वो सर्कुलेट करते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप स्कैम्ड हो गए हो, और आपको उसका बहुत ही हाई प्राइस देना पड़ेगा, और आपको वो इनफैक्ट वो चीज़ मिलेगी भी नहीं जबकि आपने वो प्राइस पे किया है, बट आपको एक्चुअल चीज़ मिली ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या है। ओके। सिक्स पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप कोई एक
ऑटोमेटिक वॉच लाइक आपका एक पहला इन्वेस्टमेंट होने वाला है इनटू ऑटोमेटिक वॉचेस, तो आप ये ध्यान रखना कि उसको ठीक से यूट्यूब सर्च करो या फिर गूगल सर्च करो कि उसका जो है ऑटोमेटिक मूवमेंट का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। क्योंकि बहुत टाइम पे हमें ऑटोमेटिक वॉचेस लेने होते हैं, बट उसका मेंटेनेंस कॉस्ट का आइडिया नहीं होता है, बिकॉज एवरी टाइम ये होता है कि जब भी ऑटोमेटिक वॉचेस का कोई भी मेंटेनेंस आता है तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होता है। जो कि आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताएंगे कि हाँ, वो सिर्फ बोलेंगे कि ये वॉच ले लो वो वॉच ले लो, बट आपको आइडिया नहीं देंगे। क्योंकि क्वार्ट्ज मूवमेंट है और ऑटोमेटिक मूवमेंट है, ये दोनों भी अलग फंक्शन करते हैं। ऑटोमेटिक मूवमेंट जो है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, उनका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। वो आपको कहीं पे भी आप ऐसे ही ड्रॉवर में नहीं रख सकते, बिकॉज वो कैसा है, वो एक आर्ट है, वो एक टाइम पीस है। और क्वार्ट्ज मूवमेंट ऐसा है कि क्वार्ट्ज मूवमेंट आप उसको बनाए इसीलिए गया है ताकि आप उसको लाइक एफिशिएंटली उसको आप अफोर्डेबल वे में यूज कर सकते हो, बिकॉज एक बैटरी चेंज की क्वार्ट्स मूवमेंट आराम से चल जाएगा। बट ऑटोमेटिक मूवमेंट का वैसा नहीं होता है। आपको ठीक से बाय करने से पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, और कितने बार उसको मेंटेनेंस या फिर सर्विसिंग करना पड़ेगा, वो आपको ठीक से देख लेना है। और लास्ट पॉइंट ये रहेगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बस ऑफर देख के क्लिक मत करना। ऐसे बीबीडी सेल या फिर ऑफर्स बहुत बार आते रहेंगे, ये एवरी ईयर आता है। इनफैक्ट कैसे है कि क्वार्टरली भी आता है। ये बस इसको कैसा है कि हाइप बनाया जाता है कि अरे ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है खरीदने के लिए, आप अब भी ले लेना चाहिए, और आपको एक फोमो में डाल देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपका जो पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वाइजली स्पेंड करो, थोड़ा रिसर्च करो। अगर आपको कोई डील नहीं मिल रही है तो किसी के भी बहकावे में आके या फिर किसी के भी ऐसे प्राइस रेंज देख के या फिर ऑफर देख के प्रमोशन देख के मत खरीदना। अपना रिसर्च खुद से अच्छा करना। अगर आपका कोई एक फ्रेंड है जिसको वॉचेस का बहुत सारा आइडिया है, उसको पूछना। क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे यार ऑफर में मिल रहा है तो ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैसा है कि मैंने भी बहुत बार ऐसे किया है कि लगता है कि अरे यार फोमो में जाएंगे, ये ऑफर अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग ये डील खो बैठेंगे, और बुक कर लिया। तो वैसा मत करो, अपना रिसर्च खुद से करो। जो भी कर रहे हो, आपको ये वॉचेस या फिर ये डील्स आते रहेंगे। ओके, यही कहना है।